दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक सरकारी नियम की नहीं है, बल्कि उस टकराव की है जहां शिक्षा, जाति, सत्ता और राजनीति आमने सामने खड़ी है। और सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, बल्कि सवाल ये है कि क्या भारत की यूनिवर्सिटियां सच में बराबरी की ओर बढ़ रही हैं, या फिर हम एक नई सामाजिक लड़ाई की तरफ ढकेले जा रहे हैं। साल 2026 की इसी शुरुआत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने अचानक एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026। सरकार और यूजीसी ने कहा कि अब देश की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी होगी, जहां कोई भी छात्र या शिक्षक अगर अपने साथ जाति, वर्ग या सामाजिक आधार पर भेदभाव महसूस करता है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि अब सिर्फ SC/ST नहीं, बल्कि OBC वर्गों को भी औपचारिक रूप से शिकायत का अधिकार दिया गया है। सरकार बोली कि पिछले कुछ सालों में कैंपस में आत्महत्याओं के मामले बढ़े। दलित और पिछड़े छात्रों ने बार बार आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फेल किया जाता है, रिसर्च गाइड नहीं दिया जाता और हॉस्टल में अलग से दुर्व्यवहार होता है। तो ये नियम जरूरी था, लेकिन दोस्तों जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला उसी दिन देश में आग लग गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, जैसे कि #UGC रोल बैक, #सेव मेरिट एंड #कैंपस अंडर सर्विलेंस। मित्रों, लोग कहने लगे कि अब हर क्लासरूम में डर का माहौल होगा। अब हर टीचर सोचेगा कि कहीं कोई बात शिकायत ना बन जाए। अब हर स्टूडेंट सोचेगा कि मेरी मेरिट नहीं, मेरी जाति देखी जाएगी। और फिर धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर आ गई और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सवर्ण संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। पोस्टर लगे कि ये नियम समाज को बांट देगा, ये नियम सामान्य वर्ग को अपराधी बना देगा। और कुछ धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने कहा कि सरकार जानबूझकर जाति की आग भड़का रही है। ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और OBC संगठनों ने कहा अब जाकर सिस्टम हमें इंसान समझ रहा है, अब जाकर हमें भी बोलने का अधिकार मिलेगा और मिल रहा है। दोस्तों, यही से ये नियम एक साधारण शिक्षण सुधार नहीं, बल्कि ये बन गया कि सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की सबसे बड़ी लड़ाई। मित्रों, सरकार ने कहा कि ये जो नियम है ये किसी को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए है। अभी मंत्रालय ने आंकड़े गिनाए कि हर साल सैकड़ों शिकायतें आती हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अब हर संस्थान को शिकायतों की रिपोर्ट UGC को भेजनी होगी, समय सीमा में जांच करनी होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन विरोधियों ने यह भी सवाल उठाया कि इससे झूठी शिकायतें करने वालों के लिए कोई सख्त सजा नहीं है। क्यों इससे कैंपस में बदले की राजनीति नहीं बढ़ेगी? क्या टीचर और छात्र एक दूसरे पर शक की नजर से नहीं देखने लगेंगे? और इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां एक जनहित याचिका में कहा गया कि ये नियम संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी की तरह पेश करता है। मित्र, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और देश की निगाहें अब न्यायपालिका पर टिक गई, क्योंकि उधर राजनीतिक दलों को भी मौका मिल गया कि कुछ पार्टियां ने इसे सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीत बताया, तो कुछ ने ये कहा कि ये नियम शिक्षा के राजनीति का अखाड़ा बना देगा। और जैसे जैसे यूपी चुनाव 2027 अभी नजदीक आ रहा है, और वैसे वैसे ये मुद्दा और गर्म होता जा रहा है, क्योंकि नेता मंचों से बोलने लगे कि ये लड़ाई सिर्फ नियम की नहीं, बल्कि सम्मान की है, पहचान की है, अधिकार की है। और सोशल मीडिया पर दो भारत बन गए। एक कहता है कि अब जाकर बराबरी होगी, दूसरा कहता है कि अब मेरिट ही मर जाएगी। और दोस्तों, इसी शोर शराबे, नारों, मुकदमों, बहसों और राजनीति के बीच असली सवाल कहीं दब गया कि क्या सच में हमारे कैंपस में भेदभाव होता है? क्या सच में कुछ छात्रों को उनकी जाति की वजह से पीछे ढकेला जाता है? और अगर हाँ, तो क्या ये नियम उसका हल है या फिर एक नई समस्या की शुरुआत है? मित्रों, आज UGC का ये नियम सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं रह गया, बल्कि ये बन गया कि भारत के भविष्य, उसकी सोच और उसकी आत्मा की लड़ाई। और शायद आने वाले सालों में इतिहास यही पूछेगा कि क्या 2026 में भारत ने समानता की तरफ कदम बढ़ाया था या समाज को और गहरे खांचों में बांट दिया था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।